ने भावा बोला, माँ तुम मेरे साथ चलो, शिव शंकर मेरा भोला। वो नहीं चाहता रुद्र बने, जग में भीषण प्रलय है। वो नहीं रुद्र सा क्षुद्र बने, नादिया क्रोध से कांपा है। बाघुंबर ने भी भांपा है, फणियों ने फन फैलाई है। जाने क्या मन में व्यापा है, माँ तुमसे मेरा बड़ा काम। लो माता मेरा प्रणाम, तुम अपने मुख को विकराल करो, पुनः भुकुटियां लाल करो। रक्त दंत से घट घट कर लेना हरि का रक्तपान। यम की यमशाला भर जाए, माँ भर जाए तेरा मुक्ति धाम। लो माता मेरा प्रणाम, लो माता मेरा प्रणाम। माँ मुझको ऐसा कर दो, मैं रण में शत्रुओं को मारो ढूंढ ढूंढ, पग पग मारो चोम चोम। माँ मुझको मृत्युंजय कर दे, माँ मुझको शत्रुंजय कर दे। मैं कहा करूँ जग का तमाम। लो माता मेरा प्रणाम। और न मालूम किस प्रकार का वातावरण स्वनेत्रों से पिलो। स्वनेत्रों से बिलो, मस्तिष्क विचार शून्य हो रहा है। महामान फड़क रहा है, ब्रह्मांड घूम रहा है। बोलो गुरुचंद मौल गिरजा पर शंकराचार्य। वातावरण स्वनेत्रों से बिलो, मस्तिष्क विचार शून्य हो रहा है। भावांग फड़क रहा है, ब्रह्मांड घूम रहा है। बोलो गुरुचंद्रमाल गिरजा पर शंकराचार्य। मानस अशांत क्लांत विप्लव मचाता क्यों, बनता अधीर धैर्य पाता परमात्मा नहीं। मणियों से सज्जित स्वतन ढहा जाता क्यों, उड़ते दिखाते भाड़े दयाल बेव बना। श्रवण समीप कोई विजय गान गाता क्यों, देव स्वर की गिनती गिनावे कौन। सत्य के पालनहार नित्य दौड़ीवान का कार्य करत, फिर भी वह लंदन और भ्रमित हुआ जाता क्यों। सहसा इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल लागनी भक्ति हाहाकारी। ये शब्द स्वरों से वेदना असीम जरती। इस पृथ्वी के तट पर ये कुछ लोग महत्ती खाते, छा चुपती विस्मित करती कुछ बीती सी बातें आती है संचित से। जो लौट पत्थरी मेरी टकराती फिर खाती, पागल सी देती फेरी। बस गई एक बस्ती स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक से फैला जैसे उस नील निलय में। दृष्टि जब जाती हिम की ओर, प्रश्न मन करता अधिक अधीर। ये सिमरन भयभीत, कैसी क्या है पीर। बोलो बोलो शिवाकांत, इतने क्यों हो गए क्लांत। विधाता का मंगल वरदान गौन उठे फिर से जग में बम बम हर का महोत्सार। मुझे पुनः समाधिस्थ होकर विजित करना है। विशेष रहस्य का मूल कारण क्या है। मिथिला में सीरत द्वारा अनुष्ठान, गगन मंडल से लंकाधीश्वर का प्रस्थान। मिथिला के पवित्र भवन की ओर बड़ा ही पावन समय है। आज लंका के राजा रावण, तुमने सोचा होगा कि महाराजा जनक के द्वारा रचित पुनीत पर्व मैथिली अधिवेशन की मांगलिक बेला पर तुम अपने अमांगलिक में धोती अवश्य करोगे। किंतु तुम्हारा ये भ्रम है। यदि कोई भी कुचेष्टा करने का प्रयास किया तो आज रक्त की नदियां बहेंगी, रक्त की नदियां बहेंगी, रक्त के फव्वारे चलेंगे। हर हर बम 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 हर। शंकर भगवान की बाण का आगमन हुआ है, भेंट करना चाहते महाराज सगोरन जी निवासी बरसुत बाएं जी का आगमन आपकी मिथिला के अंतर्गत हुआ है। क्या कहा। आज स्वराधीश ने मेरे हृदय के कोमल कमल पुंज को पुष्पित एवं प्रफुल्लित कर दिया। आज
बाण के यहाँ उपस्थित हो जाने से मेरा कार्य निर्विघ्न पूर्ण होगा। आज मेरा रोम रोम पुलकायमान हो रहा है। चलकर बलपुत्र बाण का स्वागत करना चाहिए। बलपुत्र बाण, जय शंकर जी। योगियों में श्रेष्ठ, शिष्टाचार में अग्रगण्य, जीवात्मा को विश्वात्मा में, विश्वात्मा को जीवात्मा में, सदेहता को विदेहता में, विदेहता को सदेहता में पूर्ण पंडित कर लेने वाले श्रीरथवर जय जय श्री शंकर भगवान की सत्यताम। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध वाणासुर अभिनेता रहे यश शेष पंडित कुंज बिहारी पांडे। जनपद कानपुर नगर के ग्राम पासीखेड़ा के मूल निवासी पंडित कुंज बिहारी पांडे ने सन 1969 के लगभग अपने विद्यालय की बाल सभा से वाणासुर का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 10 वर्ष थी। उस समय पांडे जी के पिताजी यश शेष पंडित गोरेलाल पांडे चर्चित परशुराम अभिनेता थे और बड़े भाई पंडित कृष्ण बिहारी पांडे रावण का अभिनय सीख रहे थे। वर्ष 1970 के लगभग की बात है, जब इनके गांव पासीखेड़ा की रामलीला में रावण बाणासुर अभिनेता नहीं पहुंचे। अतः दोनों ही भाइयों को गांव की रामलीला में अभिनय करने का अवसर प्राप्त हो गया, जिसका प्रभाव यह रहा कि रावण बाणासुर की इस जोड़ी के लिए आसपास के रामलीला मंचों से अभिनय हेतु बुलावे आने लगे और धीरे धीरे ख्याति दर ख्याति मिलनी प्रारंभ हो गई। बड़े भाई पंडित कृष्ण बिहारी पांडे बाद में परशुरामी करने लगे थे। इस बीच कुंज बिहारी जी कानपुर आ गए, जिससे उस समय के चर्चित रावण अभिनेताओं के साथ इनके अभिनय होने लगे और धीरे धीरे पांडे जी की गणना कानपुर के श्रेष्ठतम बाणासुर अभिनेताओं में होने लगी। अभिनय के साथ साथ आप मंडल संचालक भी रहे। मुझे भी पांडे जी के मंडल में अनगिनत बार अभिनय करने का अवसर प्राप्त हुआ और हर बार आपका अप्रतिम स्नेह मिला। 27 दिसंबर 2016 को पंडित कुंज बिहारी पांडे ने इस संसार को सदा सदा के लिए अलविदा कह दिया। कुंज बिहारी जी के छोटे भाई पंडित उमानाथ पांडे ने पहले रावण का अभिनय किया और फिर परशुराम अभिनेता बन गए, परंतु संस्कृत महाविद्यालय परमठ में प्राचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद अभिनय से संन्यास ले लिया। पांडे जी के दूसरे छोटे भाई पंडित चंद्रमौल पांडे रामचरितमानस तथा पुराणों के विशिष्ट विद्वान हैं और तीसरे छोटे भाई आशुतोष पांडे रामलीला के ऑलराउंडर कलाकार तथा सुपुत्र कमल पांडे चर्चित वाणासुर अभिनेता हैं। प्रस्तुत है पंडित कुंज बिहारी पांडे से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 29 मई 2016 को हुई विशेष बातचीत। अभिनय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कब से हुई, कैसे हुई? अभिनय की शुरुआत हमारी यार ये करीब जो है 46वां वर्ष है, मान लो। देखिए पहले संचार। अच्छा, कै साल की उम्र में शुरू की? 11 वर्ष की आयु। 11 वर्ष के काय का अभिनय शुरू किया? इसी बाणासुर का। तो बाणासुर का अभिनय ज़्यादा अच्छा लगता था क्या? अच्छा क्या लगता था, वीर रस का अच्छा लगता था। तो बाणासुर रावणों का तो वीर रस का अभिनय है, तो क्या हुआ, ये ज़्यादा प्रिय था। अच्छा, बाणासुर 11 वर्ष की अवस्था से बनते थे। किसने सिखाया था? गुरु कौन? गुरु कोई नहीं, रूपराम की किताब से सीखा। अच्छा, तो घर में और भी कोई? भाई ऐसा था कि हमारे यहाँ में बड़े भैया ने रावण का पाठ सीखा था। अच्छा, हम उस समय 5 में पढ़ते थे, तो हमारे यहाँ बाल सभा हुआ करते थे शनिवार। तो उसी में हमें एक साथी और था, तो दोनों लोगों ने रावण बाणासुर का पाठ सीखा था। उसी से मतलब प्रारंभ किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बाल सभा से। हाँ। इसके बाद हमारे यहाँ जो है 1 साल रावण बाणासुर उस समय राम प्रकाश त्रिपाठी और मुलायम सिंह एक बनते थे, राजेश पंडित जी के गांव के बाणासुर। अच्छा, तो ये लोग प्राय जा करते हर वर्ष। एक वर्ष ये लोग गए नहीं। भैया उस समय रावण का पाठ तैयार कर चुके थे,
और तो भैया अपना जो है मेकअप करने लगे। अब बाणासुर कोई बनने वाला था नहीं। तो एक पैवा में हमारे रजोला थे, तो वो ऑलराउंडर थे, चाहे कुछ बना लो। तो वो देखने आ जाया करते थे हर वर्ष। उस साल उनको माइक से बुलाया जाता रहा, वो आए भी नहीं। तो बाणासुर बनने की समस्या थी। तो एक हमको मतलब लीला कराते थे हमारे पिताजी, शिवदत्त शुक्ला और एक महेश मिश्रा। तो महेश मिश्रा के मैं मुँह लगा था, तो महेश मिश्रा के कान में हमने कहा कि तुम कहो भैया तो मैं बाणासुर बन जाऊँ। तो बोले यार तुम कैसे बन जाओगे, तुमको कुछ आता जाता है? हमको हाँ खूब बढ़िया आता है। बोले सुनाओ। तो हमने उनको एकांत में एक शंकर के वंदना सुना दिया। बस उन्होंने हमको बाणासुर बना दिया। पहले वर्ष हमने कपड़ा लत्ता सब वो तब जाते थे ना, सब कपड़े लेते तब मंडली 11 वर्ष की उम्र में बहुत हल्का शरीर होगा। तो हल्का शरीर था। मंडली के मतलब जो है मंडली में सारे कपड़े जाते थे। तो बस जो बन गया वही मंडली के कपड़े। पहले साल हमने 11 पाठ किए थे। अच्छा, उसी से उसी 11 पाठ मेरे हुए थे। बस दूसरे साल से पाठों का कम। भैया के साथ पहला पाठ हुआ आपका कायदे से? हाँ, मंच पर। हाँ, गाँव में। उनकी कितनी उम्र रही होगी? अब उनकी हमारी उम्र का लगभग 10 वर्ष का अंतर है। अच्छा, वो मतलब बालिक थे उस समय? हाँ, बालिक का। वो इंटर में पढ़ते थे। वो इंटर में पढ़ते थे। हम रावण का पाठ करते थे? पहला पाठ उनका भी पहले पाठ था? उनका भी पहला पाठ था, हमारा अच्छा। पहला पाठ था। हाँ। ये मतलब रहा। तो कुल मिला के धीरे धीरे फिर सफर चल चुका। सफर हमारा बढ़ गया। हाँ। हम कानपुर आ गए। कानपुर में कुछ मान लो लोगों को सुना देखा और उस हिसाब से तैयारी की। और मतलब ये के बाद वो बढ़ता ही रहा। पढ़ाई लिखाई फिर कहाँ तक? पढ़ाई लिखाई तो हाई स्कूल तक, बस वहीं से रुक गए। अच्छा, वो भैया तो आपके पढ़ लिखे भैया तो BTC में अध्यापक बन गए थे? अध्यापक बन। क्या नाम है उनका? कृष्ण बिहारी पांडे। अच्छा, अब वो क्या करते हैं? वे अध्यापक है प्राइमरी में। वो परसुरामी भी करते थे? हाँ, परसुरामी बाद में सीखा है। अच्छा, रावण के पाठ के बाद परसुरामी। तो 46 सालों में हो गया लगभग कार्यकाल आपका? 46वां साल चल रहा। तो लगभग कितने मंच किए होंगे अब तक आपके अनुमान से? अब एक वर्ष में लगभग मान लो 100 मंच तो होते ही रहे, कम से कम 100 मंच तो होते ही रहे। 4,500 के ऊपर मंच हो गया, मतलब 5,000 के आसपास। तो बाणासुर का ही अभिनय किया हमेशा? हमेशा। कभी दूसरा अभिनय भी नहीं किया? दूसरा किया है, इमरजेंसी किया है। अच्छा, इमरजेंसी में काहेगा? इमरजेंसी कोई मान लो रावण बनने नहीं आया या किसी कहीं नहीं पहुंचा, किसी ने बुला लिया तो रावण भी बन गए। तो मतलब 10-20-50 मंच रावण के भी किए हैं। अच्छा, दशहरा की रामलीला में तो बाणासुर का 1 दिन का अभिनय होता है। हाँ। बाकी दिनों में फिर क्या? बाकी दिन कभी बने, कभी साल 2 साल, नहीं तो जो है 10 बने, नहीं तो नहीं। अच्छा, मतलब बाणासुर स्पेशलिस्ट जो है? हाँ, मंडली बांधते रहे तो कोई बनने का प्रश्न, एक्टर ही किसी के यहाँ की नहीं। अच्छा। तो 46 सालों में रामलीला में रावण बाणासुर का संवाद कहाँ पहुँच गया, किस स्तर पर आ गया? अब इस स्तर पहले तो मतलब जो है गीत और मतलब शैली का संवाद था। अब तर्क का हो गया धरातल। तो अब तो वो एक मतलब अहम मुद्दा बना, लेकिन जो है सामाजिक स्तर नृत्य के कारण जो है समाप्त हो गया। इसलिए पहली बार आपका जो तर्क का अभिनय वो किसके साथ हुआ? तार्किक पार्ट तो हमारा शुरू हुआ था जो एक उसके सिद्धू मास्टर थे अकबरपुर के पास के, रावण बनते थे, वो तार्किक अभिनेता ही थे। अच्छा। तो उनका पाठ हमारा जो है तार्किक हमारे गांव के पास पसेमा में हुआ। तो गांव कौन सा है आपका? पासीखेड़ा। ये भीतर गांव के पास? भीतर गांव ब्लॉक में पासीखेड़ा हमारा गांव है। तो तार्किक पाठ पहला यहाँ हुआ, फिर इसके बाद जो है दूसरा पाठ हमारा। तो आपको पहले से मालूम था कि ये तार्किक अभिनेता है? वो तार्किक अभिनेता थे ही। आपने तैयारी की थी उस ढंग से? नहीं, तैयारी तो नहीं थी हमारी, लेकिन अब तैयारी जितनी थी उतनी में मतलब अनुकूल थी। भाई उस समय तो ये था कि कविताएं कितनी ज्यादा तैयार कर लो, कविताओं का था क्रम। हाँ। लेकिन ये है कि हमारी तैयारी थी। फिर किस तरह की तैयारी करनी पड़ी उसके बाद? फिर उसके बाद तो सब जो है संस्कृत की भी तैयारी करनी पड़ी, श्लोकों की भी तैयारी करनी पड़ी, पुराणों की भी तैयारी करनी पड़ी, रामायण से भी अर्धालियाँ मतलब रामायण की चौपाइयाँ भी तैयारी करनी पड़ी, क्योंकि रामायण का भी संवाद काफी इसमें घुसा। अच्छा, रामलीला के परिप्रेक्ष्य में बाणासुर का क्या रोल है? कहीं रोल है बाणासुर का पूरे राम कथा में देखा जाए? कहीं संबंध है उसका? संबंध है, बस केवल आने का संबंध है। आने का संबंध? हाँ, कि आए। बाणासुर का महत्व इस रामलीला के रावण बाणासुर संवाद की वजह से बढ़ गया। हाँ, रावण बाणासुर संवाद। नहीं तो बाणासुर का कोई विशेष प्रयोजन नहीं? कोई नहीं, राम से सीधे कहीं उसका जुड़ाव नहीं है ना।
राम द्वापर में है। द्वापर में तो मतलब एक अलग कथा है वो। हाँ पर द्वापर। राम की लीला से कहीं उनका रामलीला के से कोई जुड़ाव नहीं है। अच्छा हाँ, लेकिन द्वापर से जुड़ा हुआ है विषय। वो एक हाँ अलग भाई, ये तो एक कलिकाल है हम्म, कि मतलब इधर अगर रावण का काल रहा तो द्वापर में बाणासुर का भी एक स्थान रहा। कृष्ण से युद्ध हुआ। हाँ, कृष्ण के उसमें पर इधर भगवान शंकर से युद्ध हुआ, कृष्ण से युद्ध हुआ। हम्म, तो उसमें मतलब जो है भगवान जब कृष्ण से युद्ध हुआ तो भगवान शंकर ने रक्षा भी की। हम्म, तो तमाम उसमें तो फिर पुराणों में तो बहुत कुछ है। और चूंकि पर रामलीला के संदर्भ में रामलीला के संदर्भ में कोई अस्तित्व तो नहीं रहा, लेकिन इधर ये संवाद से जुड़ा कानपुर की लीला में बाणासुर का अस्तित्व बढ़ गया। बढ़ गया। संवाद की, धनुष से। संवाद हाँ। धनुष की लीला से। हाँ, अच्छा ये पता है आपको कि रावण बाणासुर का संवाद कहाँ शुरू हुआ होगा? किस युग कितने वर्ष हो गए होंगे इसको रामलीला में शुरू किए? रामलीला में इसको जो है सबसे पहले लाए थे कन्हैया लाल जी राम। कन्हैया लाल रावण और बाबूलाल तिवारी बाणासुर। पहले रामलीला में दुष्ट राजा और साधु राजा के पाठ होते थे और कई कई लोग बैठते थे। वो दुष्ट राजा का पाठ करते थे, कुछ साधु राजा का पाठ करते थे। क्रम से बोलते थे, दोनों तरफ से लोग खड़े होकर के। गीत कविता छंद में मतलब पाठ तैयार था, जो पुरानी लीलाएं होती थी। इसको जो है रूप राम की मंडली में कन्हैया लाल रावण और बाबूलाल तिवारी। कन्हैया लाल तिवारी जो है राष्ट्रपुर के रहने वाले थे, सिली रोड। बाबूलाल तिवारी कहाँ के रहने वाले थे हम जानते नहीं। तो रूपराम पहले के थे कि बाबू कन्हैया लाल जी पहले के? रूपराम और पहले के? रूपराम की ही मंडली में ये लोग आए थे। अच्छा हाँ, रूपराम की ही मंडली में आए थे और रूपराम की ही मंडली से रावण बाणासुर का पाठ शुरू हुआ और तब से पूरा छा गया विश्व में। तो क्या कानपुर की रामलीला की शुरुआत जो है रूपराम जी से शुरू हुई क्या? रूपराम को ही मानो भाई, जो कि रूपराम ने ही ये सब जन्म दिया। रूपराम की सब किताबें चली, रूपराम की ही किताबें चली, उससे बहुत अभिनेता तैयार हुए। इसके बाद तर्क का धरातल तो बाद में आया। अच्छा भाई, ये जब रावण बाणासुर का पाठ चला तो रूपराम की ही किताबें तो आई। उन्हीं ने लिखा किताबें, लेकिन उससे बहुत देहाती लोग तैयार हुई गए। न जाने कितने रावण बाणासुर पैदा हुई गए गाँव और उसे जो है काफी मतलब जो है विकास हुआ। और विकास में मतलब जो है वो अब ये है कि उसका धरातल कमजोर जा रहा है। क्यों? नृत्य के कारण। रामलीला में नृत्य बढ़ गया तो रावण बाणासुर के प्रभाव पड़ गया। कम समय मिलने लगा। कम समय नहीं मिलने पड़ा, कई जगहों से पाठ ही काट दिया जाने लगा। भाई अब पाठ ही कहाँ होता है। तो ये जो नाच का प्रभाव रामलीला में हो रहा है, इसका दोष किसको जाना चाहिए? कौन दोष? इसका समय का दोष है, इसका कलिकाल का दोष है। अच्छा हाँ, कलिकाल तो बहुत पहले चल रहा है। चल तो रहा है, लेकिन अब पूर्ण रूप से है ना। अब कलिकाल का प्रभाव है, तो कलिकाल की वजह से अब इसका प्रभाव और ज्यादा है। नाच ही लोग देखना, नाच प्रधान हो गया और सब जो है उसी तरह की समाज हो गई, पब्लिक उसी तरह की हो गई। तो कलाकारों ने नाच को दिखाया तभी तो लोगों ने देखा होगा। नहीं दिखाया क्या, जो है कमेटियों ने उस पर ज्यादा प्रभाव डाला, तब तो मंडलाधीशों ने दिखाया। अब देन तो मंडलाधीशों की आई है, चूंकि आय का स्रोत तो ज्यादा है, तभी जो है लेडीजें भी आई। भाई रामलीला में लेडीजों का प्रवेश हुआ तो जो है रामलीला में कलाकारों का जो है क्रम बिगड़ा। अच्छा एक और चीज़ है, कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि रामलीला के जो कलाकार इधर देखने में आ रहा है, कहीं प्रशिक्षण केंद्र तो है नहीं? एक दूसरे सुना जैसा जिसको अच्छा लगा वैसा शुरू कर दिया। कई बार वो अच्छा नहीं होता, लेकिन उसे अपना अच्छा लग रहा है करने वाले को, तो वही लोग करते हैं। तो जब अच्छा अभिनय नहीं होगा, अभिनय जब अच्छा नहीं होगा तो पब्लिक को बांध नहीं सकता अभिनेता। तो उसमें फिर ये होता है कि अच्छा खत्म करो, नाच कराओ, क्योंकि नाच सक्षम है बांधने। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशिक्षण के अभाव में? ऐसा नहीं, प्रशिक्षण नहीं, चूँकि अभिनय का इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन प्रभाव जो है समय का पड़ा। समय की मार मानते हैं। रामलीला कलाकार अगर अनुभवहीन है, प्रशिक्षण विहीन है, नहीं तो प्रशिक्षण विहीन तो वो ऐसा है कि ये तो हमेशा रहा है। नहीं पहले तो प्रशिक्षण देते थे लोग, ट्रेनिंग देते थे, बकायदा सिखाते थे अपने यहाँ बैठा के। कहीं प्रशिक्षण केंद्र कहीं नहीं खुला रहा। नहीं उस तरह का मंडलियाँ खुली रही, वो मंडली वाले जो थे, मंडलियों में लोग बताते थे, हाँ सिखाते थे, करके बताते थे। केंद्र कहीं खुला नहीं। अब उस तरह के तो कोई प्रशिक्षण देने वाला है नहीं, भले वो प्राइवेट था लेकिन था। अब वो समय की मार है, समय का वो क्रम है। दूसरी बात, जब कलाकार वो है तो ये तो वही है कि कुछ न कुछ मतलब जो है मूर्ख कलाकारों की भी देन है, क्योंकि अब समाज में मूर्ख ज्यादा पैदा हो गए सामाजिक तौर पर। तो इस तरह से रामलीला का भविष्य कहाँ है?
भविष्य रामलीला का अच्छा नहीं है। बंद हो जाएंगे क्या? नहीं, बंद तो नहीं होगी, बंद तो कभी नहीं होगी, बंद नहीं होगी। बंद इसको कोई नहीं करा सकता। बस ये है कि इस पर दुष्प्रभाव आएगा, रूप बिगड़ गया। कम हो जाएंगे। जैसे किसी समय मतलब जो है वो क्लब के ड्रामे बहुत हुआ करते थे, गांव-गांव क्लब की कंपनियां तैयार थी, लेकिन जो है एकदम समाप्त हो गए। जैसे पहले नौटंकियां बहुत हावी थी समाज में, नौटंकियां एकदम समाप्त हो गई, सब सामाजिक दौर सब समाप्त हो गया। लेकिन अब मतलब जो है रामलीला पर प्रभाव तो पड़ेगा, कम तो हो जाएंगे, लेकिन समाप्त तो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ अच्छे लोग सामाजिक परंपरा है। अच्छा, इसलिए ये सामाजिक परंपरा है, रामायण से जुड़ी हुई परंपरा है, तो इसलिए ये तो रामलीला तो एक कोई भी रंगमंच होता है तो समाज को परिवर्तित करने के लिए होता है, समाज में कुछ नई विचारधारा लाने के लिए होता है। हाँ। तो रामलीला तो समाज को तो बदल नहीं पाई, समाज ने इसको बदल दिया। हाँ, समाज ने बदल दिया, उल्टा हो रहा है काम, उल्टा हो रहा है। तो इससे तो विकृतियाँ आ रही, तो रामलीला अपने उद्देश्य से एक तरीके से बिखर रही है। हाँ, बिखर तो रही है, बिखर तो गई है, बिखर रही नहीं है, बिखर गई है रामलीला बिखर। क्योंकि रामलीला में अब कलाकार का महत्व तो रह गया है, मतलब रुपए में 10 पैसे 90 पैसे जो है डांस का ही माहौल है। अच्छा, रामलीला का कोई वो रहा है नहीं, कमे नहीं रहा। अब तो चाहे जितना बड़ा कलाकार बुला लिया जाए मंच में, लेकिन उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो आपके परिवार में एक तो भाई साहब आपके करते थे, एक साथ से लगभग शुरुआत हुई आप लोगों की। हाँ। और उसके बाद और भी किसी कोई रामलीला? हमारे बाद हमारा जो है लड़का बड़ा वाला। अच्छा, वो भी रुचि ले रहा है? हाँ, रुचि ले रहा है भाई। तो आपको उसमें आपत्ति नहीं? नहीं, हमको आपत्ति क्यों है रामलीला में भविष्य है इस तरह का आदमी? रामलीला में भविष्य से हमको क्या लेना देना है, भविष्य बिगड़ा या बना है। क्योंकि रामलीला को हमने जो है कोई व्यापार नहीं बनाया। हाँ, व्यापार के हिसाब से देखा नहीं। अब ये है कि हमारे हृदय में भी ये रहा कि रामलीला एक अच्छा काम है, धार्मिक है, तो इससे हम जुड़े हैं। कुछ न कुछ मान लो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी बहाने प्रभु का नाम ले रहे हैं, मतलब एक आस्था से जुड़ाव रहा। अब उस पर क्या एक आदमी रामलीला में पूरा जीवन यापन कर सकता है रामलीला के भरोसे? हाँ, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। स्थिति किया है लोगों ने, न जाने कितने लोग रामलीला के आश्रित रहे, पर क्या अच्छा जीवन जी पाए वो? हाँ, कुछ लोग जी पाए जो ईमानदारी से जिए, जो ईमानदारी से रामलीला को जिया है जिन्होंने, उन्होंने अच्छा जीवन जिया। और जिसने बेईमानी से जिया वो नहीं जी पाया। बेईमानी से मतलब क्या है? अब बेईमानी से यही है कि कलाकार का आर्थिक किसी का मतलब जो है 1500 रुपए नाम से लिया जाए, 500 दिया जाए, आर्थिक शोषण करना, शोषण किया जाए, मतलब प्रवृत्ति की वजह से। हाँ, तो उसका श्राप कुछ न कुछ तो लगेगा। नहीं, फिर भी एक रामलीला का एक है कि कोई कलाकार की कला चढ़ती है, फिर एक उम्र के आप बाद में रहती है, तो फिर क्या हर समय तो एक जैसा नहीं रहता होगा? वो तो कभी किसी का तो नहीं। उसमें क्या स्थिति होती है? अंत में कलाकार की क्या पोजीशन रहेगा? अंत में कलाकार का कोई जीवन नहीं, वही कह रहे हैं। तो हाँ। जीवन यापन तो अच्छा नहीं हुआ ना, अंत उसका कुछ नहीं अच्छा है। अच्छा, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? कहाँ से इसके ऐसे कलाकारों के, जो कि अगर ऐसा बना रहेगा तो लोग आएंगे नहीं? अब बड़ी बड़ी समितियां चूंकि बनी और बड़े बड़े मतलब जो है एजेंडे पास हुए, लेकिन कोई रामलीला के प्रति गवर्नमेंट ये कहती है रामलीला कलाकार के नाम के लिए 1 रुपया है ही नहीं कहीं। ये किसने कहा आपसे? हाँ, यही सब कहते ना, कोई करा पाया, आज तक कोई करा भी नहीं पाया। न जाने कितनी समितियां हमारे देखते देखते खड़ी हुई कि वो हम जो है ये करवा लाए हैं, मेरी जो है वो रजिस्टर्ड कंपनी है और वो मैं रजिस्टर हूँ, लेकिन जो है कलाकार के लिए 1 रुपए कहीं नहीं दिला पाया कोई। और वही मतलब नौटंकी के कलाकारों को पैसा मिला, ड्रामा के कलाकारों को पैसा मिल रहा है, पेंशन भी मिल रही है, लेकिन रामलीला के कलाकार को एक को पेंशन नहीं मिल रही। नहीं, ये गलती किस पॉइंट से हो रही है? सरकार की तरफ से है कि वैसे कि सरकार की दृष्टि में कलाकार सब एक जैसे हैं, वो चाहे रामलीला कलाकार हो, सरकार कलाकार को पेंशन देती है, नौटंकी या रामलीला ड्रामा के नाम पर पेंशन नहीं देती है, सरकार कलाकार को पेंशन देती है। अब ये भली बात हो कि सरकार की जो औपचारिकताएं हैं उनको कलाकार रामलीला के पूरी ना कर पाते हो। नहीं, अब उसमें ये कैसे माना जाए कि सरकार की नियत एक है, कोई कलाकार मतलब जो है नाटक वालों को उन्होंने वो किया, लेकिन रामलीला का अगर बैनर लगा दिया तो 1 रुपया कहीं नहीं पास किया। मिल रहा है ऐसा? मिला है, देखा मिल रहा है, हमका तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। रामलीला कलाकार है, हास्य अभिनेता उन्नाव के रहने वाले, हमको मिले थे वो हास्य अभिनेता के रूप में, हमने उनको कई बार देखा मंच पर। अब कम कर दिए हैं, उनकी पेंशन बंधी हुई है।
अरे तो वृद्धा पेंशन बनी पेंशन नहीं, रामलीला की कलाकार पेंशन, मतलब कलाकार पेंशन कोई नहीं बना, कलाकार पेंशन बंधी हुई है, कोई भी नहीं बना भाई, एक भी प्रमाण नहीं बना पाता वही भाई। नहीं तो हमारे देश में रामलीला का आज तक जो है कोई 1 रुपए पेंशन बना नहीं पाया। ये किसी ब्याज की पेंशन फतेहपुर में बंधी पिछली बार में ना कोई बंधी, कोई दवाई से जुगाड़ में बंधी है, दिखा कोनो पौआ है तो अपन बंधवा ली नहीं। डायरेक्ट कोई ऐसी समिति नहीं रामलीला की बन पाई जो 10 कलाकारों की पेंशन बनवा दे। समिति नहीं बनवाती पेंशन, उसका सिस्टम होता है, उस सिस्टम से बनती है। वो कमियां हो जाती कहीं ना कहीं, कोई ना कोई फॉर्मेलिटी कम हो जाती है, इस वजह से फॉर्मेलिटियाँ जो फॉर्मेलिटियाँ जो उसके विषय में जानता है वही तो दे पाए, बस वही है। लेकिन जो ऐसा हो कुछ नहीं पाया, इतने आदि अब तक कलाकार भी को पेंशन नहीं मिली और को मिली। अच्छा, रामलीला में आने के बाद आपके अपने जीवन में क्या बदलाव आया? हमारे जीवन में क्या बदलाव आया, क्योंकि गृहस्थ जीवन रहा तो उसमें क्या बदलाव आया, एक व्यवहारिक परिवर्तन कहीं नहीं दिखाई? व्यवहारिक परिवर्तन में तो रामलीला का कोई व्यवहार भी स्थायी नहीं है। वो तो एक वो उस तरह की व्यवहारिक नहीं बात है, अपने जीवन के कार्य व्यवहार आदतों में कुछ तरह। अब आदतों में तो उसी तरह का सब क्रम है जैसा है कि अब ईश्वर से आस्था रही, रामलीला करते रहे, जीवन पूरा पार हो गया। अब का समय मतलब इस तरह से एक आस्था का जुड़ाव बना रहता है, आस्था का जुड़ाव बना रहा और हमें कोई कमी नहीं रही फिलहाल कि मतलब किसी भी प्रकार की समस्या कोई जीवन में रही हो, रामलीला के प्रति जो भी रहा तो हमारा अपना जीविकोपार्जन है। अच्छा, रामलीला के कलाकारों को समाज किस दृष्टि से देखता है? अब तो अच्छी दृष्टि नहीं देखता है, किसी समय जब हम लोग आए थे तब तो बहुत अच्छी दृष्टि देखता था। अच्छा। बड़े सम्मान की दृष्टि देखता था। लेकिन अब चूंकि कलाकारों में स्वयं में इतने दुर्गुण आ गए हैं कि दुर्गुणों को जान करके कोई अच्छे ढंग से मतलब नहीं देख रहा है।